المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله वअस्हाबिही अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सिलसिले तफसीर की नशिस्त नंबर 201 है और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला सूरत अल-हज की आयत नंबर 60 की तफसीर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका वमन आक़ब बिमिस्लि मा उक़िब बिहि सुम्मा बुग़िया अलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। आज की इस नशिस्त में जो बातें इस आयत करीमा की तफसीर से मुताल्लिक़ पेश करनी हैं, उनमें सबसे पहली बात यह है कि इस आयत करीमा का पिछली आयत से क्या ताल्लुक़ है। इस सिलसिले में अबुल हसन अल-बिक़ाई रहमहुल्लाह अपनी किताब नज़्मुद्दुर्र फ़ी तनासुबिल आयाति वस्सुवर में बड़ी उम्दा बात कही है। आपने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे पहली वाली आयत में कहा, वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा क़ुतिलू औ मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना व इन्नल्लाह लहुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अल्लाह की खातिर हिजरत करने वालों के लिए जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नेमतें बयान फरमाई हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में हिजरत करता है, भले ही उसकी मौत बिस्तर पर हुई हो या मैदान जिहाद में हुई हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए यानी दुनिया भी अच्छी देंगे और आखिरत भी उसके लिए अच्छी होगी। यहाँ भी नेमतें होंगी, वहाँ भी नेमतें होंगी। लेकिन एक मुहाजिर के दिल में, जिसने अल्लाह के दीन के लिए क़ुरबानी दी है, जिसने अपने घर बार को छोड़ा है, जिसने बीवी बच्चों की जुदाई को जो है सहा है, जिसका माल छीन लिया गया है, जिसको मारा भी गया है, पीटा गया है, जिसके जान के लाले पड़े हुए हैं, जिसको अजियत पहुंचाई गई है, जहनी चोट उसको जो है पहुंचाई गई है, ऐसे में ठीक है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उसके लिए जन्नत है। अल्लाह ने ये भी कहा कि उसके लिए दुनिया में भी अल्लाह ताला जो है फतूहात के ज़रिए से, माल के ज़रिए से उसको बेहतर ज़िंदगी अता करेंगे। लेकिन दिल में एक बात आएगी कि मेरे साथ जिसने जुल्म किया है, मेरे साथ जिसने छेड़खानी की है, मेरे माल को जिसने हड़प किया है और जो है मेरे बीवी बच्चों को जिसने जुदा किया है, मेरे घर को जिसने तोड़ा है, तो क्या उसको सज़ा नहीं मिलेगी? ठीक है, मेरे साथ जुल्म हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी दे दी है मुझे, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुझे जन्नत का भी वादा किए हैं। लेकिन जो जालिम है उसे पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? जो जालिम है उसकी गिरफ्त होगी नहीं होगी? जैसे मान लीजिए कि किसी ने हमारा पैसा चोरी करके भाग गया, किसी ने आकर के कहा कि जो है हम आपका पैसा दे देते हैं। ठीक है, मेरा पैसा तो मिल गया, लेकिन चोर को पकड़ेगा कौन? चोर की गिरफ्त कौन करेगा? उसी के कौन क्या मामला इख्तियार करेगा? जैसे आजकल होता है कि जो है किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, किसी ने किसी को कुछ मार दिया, तो हुकूमती तौर पर या जो है कोई तंजीम आकर के कहते हैं कि हम आपके लिए जो है आपके घर के सरपरस्त और आपके फर्जंद के किसी की वफ़ात और किसी के कत्ल की वजह से इतने लाख आपको दे देते हैं। ठीक है, दे दिए हैं, लेकिन कातिल को पकड़ेगा कौन? कातिल को कौन सज़ा देगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में ये बात बयान फरमाए कि वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा क़ुतिलू औ मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना। मुहाजिर के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो चाहे बिस्तर पर उसकी मौत हुई हो या अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में मैदान जिहाद में उसकी मौत हुई हो, उसके लिए दुनिया भी अच्छी कर देंगे, आखिरत भी अच्छी कर देंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कहा वमन आक़ब बिमिस्लि मा उक़िब बिहि सुम्मा बुग़िया अलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मज़ीद मुहाजिरिन को तसल्ली दे रहे हैं कि इसी पर बस नहीं होगा, बल्कि तुम पर जो जुल्म जो किया हुआ है, अल्लाह ताला उस जालिम को भी पकड़ेंगे, उसकी गिरफ्त भी करेंगे, उसे सज़ा भी देंगे और उसके मुकाबले में तुम्हारी मदद भी करेंगे। दरअसल पिछली आयत से इसका ये ताल्लुक़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हिम्मत दिलाई है, उनकी हौसला अफजाई की है, उनको सुकून पहुँचाई है कि सिर्फ आपको छत और खाना पीना ही नहीं देंगे बहैसियत मुहाजिर के, जिसने तुम्हारे घर से तुमको निकाला ना, उसकी गिरफ्त भी फरमाएंगे, उसको पकड़ेंगे भी रब्बुल आलमीन, उसको सज़ा भी मिलेगी। ये बात रब्बुल आलमीन ने कही है। इसका एक और ताल्लुक़ भी है जो काफ़ी पिछली आयत से है, इंशाअल्लाह मैं कुछ देर बाद आपको बताऊँगा। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के आगाज़ में कहा कि ज़ालिका वमन आक़ब बिमिस्लि मा उक़िब बिहि। ज़ालिक क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात फरमा रहे हैं कि जो हमने मुहाजिरीन के हक़ में वादे किए हैं ना, वो हो करके रहेंगे, वो हक़ बजानिब हैं।
क्या मतलब? ज़ालिक अबू अबू इसाक़ अज़्ज़ज्जाज रहमहुल्लाह मानी उल कुरान व एराबु यहाँ पर रखी हुई है आपकी किताब, उसमें आपने कहा कि ये मौज़िउर रफ़अ, यानी मतलब ये है कि ज़ालिकल अम्रु क़ससना अलैकुम, ये माना, ये मुब्तदा है। ये ज़ालिकल अम्रु क़ससना अलैकुम मतलब ये कि जो बात हमने आपको बयान की है, जो बात हमने आपको बताई है कि मुहाजिरीन के साथ ऐसा और ऐसा होगा, ये सब कुछ होगा। और फिर ज़ालिक के अंदर एक गहरा माना भी आता है। इसको आम माने में नहीं समझना चाहिए। कुरान मजीद को हमने बारहा कहा है कि कुरान जिस ज़ुबान में है, अरबी ज़ुबान में, और अरबी ज़ुबान के असालीब जो होती हैं, बिलखुसूस कुरान की भी जो असालीब हैं, उसको समझना चाहिए। ज़ालिका से मुराद हमने काफ़ी तफसील से अल्लाह के फज़ल व करम से बयान कर दी हैं। आप देखें सूरह हज की एक आयत करीमा है, आयत करीमा गालिबन आयत करीमा मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, आयत है ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह फहुव खैरुल लहु इंदा रब्बिह। ये सूरह हज की आयत करीमा मैं समझता हूँ यानी तकरीबन 25 के आसपास कोई आयत होगी, 25 से 30 के दरमियान। आयत नंबर मुझे याद नहीं आ रही, हो सकता है 25 से 30 के दरमियान आयत करीमा हूँ। तो वहाँ पर भी मैंने तफसील से जिक्र किया था कि ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह फहुव खैरुल लहु इंदा रब्बिह। ज़ालिक ये एक उसलूब है जिसमें ये बताया जाता है कि जो है इसके बाद वाली जो बात आ रही है वो उससे भी ज़्यादा अहम है। जैसे हमने कहा कि देखो आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये सब तो करना ही है आपको, लेकिन जो बात मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो उससे भी ज़्यादा अहम है। जैसे हम कहते हैं कि जो कि पड़ोसी के हुकूक़ हैं, और जो है मतलब रास्ते में चलने वाले एक शख्स के हुकूक़ हैं, फ़लाँ के हुकूक़ हैं, फ़लाँ के हुकूक़ हैं, ठीक है सबके हुकूक़ हैं, लेकिन सबसे बढ़ कर के ये है कि घर के अंदर माँ बाप के और बीवी बच्चों के हक़ हैं, ये इससे भी बड़े हुकूक़ हैं। जैसे हम मुआशरती ज़िंदगी में जो बताते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, लेकिन जो शिर्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में जो शरीक ठहराते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो एक तरह से एक बात करते करते जिसे हम कहते हैं उसलूबुल इख्तिज़ाब, अल्लामा इब्न आशूर रहमहुल्लाह के हवाले से मैंने कदर तफसील से इस बात को जिक्र किया था कि ज़ालिक के अंदर क्या उसलूब है, ज़ालिका में यहाँ क्या बात बतानी मकसूद है। सूरत हज की जो आज की नशिस्त है, इस नशिस्त का नंबर है 201। आप 107 नशिस्त नंबर देखिए, उसमें जो मसाइल हमने जिक्र की हैं, अल-मसअलतुल ऊला, पहली जो बात है, उस ज़िम्न में मैंने ज़ालिका से मुताल्लिक़ तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ आप मालूम कर ले सकते हैं। वैसे अल्लाह के फज़ल व करम से उसलूबुल इख्तिज़ाब के नाम से उसकी अलग से जो है उसका हिस्सा हमने काट करके यूट्यूब में अलग से डाला है, तो उससे भी आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं फ़वाइद सूरत हज से मुताल्लिक़। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज़ालिका वमन आक़बा बिमिस्लि मा उक़िबा बिही, मतलब ये है कि ज़ालिका ये उसलूब बता रहा है, उसलूबुल इख्तिज़ाब, कि पिछली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुहाजिरीन को जो बात बताए हैं कि दुनिया में भी आपका जो छत छीना गया, आपका जो माल छीना गया, वो हम आपको देंगे और फिर आपको जन्नत भी देंगे, लेकिन क्या इसी पर इक्तिफ़ा कर लेंगे हम? नहीं, बल्कि आपके साथ जिसने छेड़खानी की है हम उसकी भी गिरफ्त करेंगे। ये भी जो है मतलब एक तरह से तसल्ली दी जा रही है। कहा कि ज़ालिक यानी इससे भी बड़ा मामला तो हम ये भी करने जा रहे हैं। ज़ालिक यानी अबू सऊद अल-इमादी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर जो इरशादुल अक़्ल सलीम इला मज़ाया अल किताबिल करीम, हमारे पास किताब तो नहीं है लेकिन शामिला से हम इस्तिफ़ादा करते हैं। अल्लाह शामिला की जो कमेटी है, लजना है, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। उन्होंने तलबा और अहले इल्म के लिए बहुत अजीम कारनामा अंजाम दिया है, जज़ाहुमुल्लाहु खैरन। तो वहीं से हमने इस्तिफ़ादा किया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ज़ालिक के बाद गोया के बाद मकसूद ये है कि इसके बाद का जो कलाम है वो मुस्तअनफ़ है, यानी गोया के एक सरे से एक नया कलाम शुरू हो रहा है, एक और बात कही जा रही है। आगे की बात देखिए, अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिका वमन आक़बा बिमिस्लि मा उक़िबा बिही सुम्मा बुग़िया अलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो शख्स, एक कायदा बता रहे हैं रब्बुल आलमीन, एक शख्स ने एक शख्स पर जुल्म किया और ये जो मजलूम है बहैसियत मजलूम, इसको ये चाहे तो माफ़ कर सकता है अगर इसके पास ताकत हो, या ये बदला लेना चाहे तो बदला ले सकता है। बदला उसी वक्त लेगा जब उसके पास ताकत हो, या किसी की ताकत किसी भी तरह की हो सकती है, ज़ाती तौर पर ताकत हो या किसी की मदद से ले सकता है बदला। तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक शख्स ने एक शख्स पर जुल्म किया और फिर इस शख्स ने जो कि मजलूम है, मजलूम होने के एतबार से उसने बदला लिया, और जब बदला ले लिया तो ये जो जालिम जो था, दोनों का मामला तो बराबर हो गया ना। इसने जुल्म किया और ये मजलूम था, मजलूम है, अपना बदला ले लिया। लेकिन ये जो जालिम है जिसने आगाज़ किया था, अगर ये सोचता है कि इसने बदला भी ले लिया मुझसे, अभी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अब ये मजीद इस पर ये करता है, तो रब्बुल आलमीन ने कहा कि अब तो इसकी मदद लाजिम है।
ऐसी बात क्यों कही गई है यहाँ पर? अल्लामा इब्न आशूर रहमहुल्लाह कहते हैं कि आप पिछली तकरीबन 20 आयत पहले जाकर के पढ़ करके देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहाजिरीन के बारे में क्या कहा। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, यानी जो अहले ईमान उनको उनके घरों से निकाला गया ना मक्के से, यानी आसान बात नहीं है। आज हम जिस मुल्क में रहते हैं या दुनिया भर में कोई हमें खबर मिलती है कि किसी भी शख्स को, वो मुसलमान हो वो गैर मुस्लिम हो, किसी भी शख्स को जुल्म करके अगर आप उसके घर से उसको निकालते हैं, उसके घर को तोड़ फोड़ करते हैं और उसके घर से बेघर कर देते हैं, उसका दुख उससे पूछिए आप। और जो है जिसके अंदर हमदर्द दिल होता है वो समझता है कि किसी को किसी के घर से निकाला जा रहा है, कोई आसान बात नहीं है, जुल्म करके उसको निकाला जा रहा है। ऐसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मुहाजिरीन को मक्के से निकाला गया ना, फर्द को उनके घर से निकाला गया, कितना जुल्म है ये। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उनको उनके घरों से निकाला गया, वो मजलूम थे। और आज बदर का जो मारिका हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको क़ुव्वत पहुंचाई। क्यों? देखिए, गौर कीजिए यहाँ पर, यानी ये सहाबा मजलूम थे, मुहाजिरीन मजलूम थे और इन्होंने जुल्म का बदला लिया। अगर इनके अंदर अना है और फिर ये हड्डर्मी इख्तियार करते हैं, इनाद इख्तियार करते हैं कि ठीक है हमने इन पर जुल्म किया था और जुल्म का बदला भी इन्होंने हमसे ले लिया, और इनको इतनी तकलीफ हो रही कि इनके अंदर इतनी ताकत आ गई, इनकी इतनी औकात है कि हमसे जुल्म का बदला भी ले रहे हैं और बराबर सराबर हमसे मामला कर रहे हैं। और फिर दोबारा अगर ये जालिम बन करके आते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि ज़ालिका वमन आक़बा बिमिस्लि मा उक़िबा बिही सुम्मा बुग़िया अलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह, यानी जो शख्स ने अपने जुल्म का बदला लिया है, मजलूम होने के एतबार से बदला लिया है, और जब मजलूम होने के एतबार से बदला लिया हो तो फिर जालिम दोबारा इस पर चढ़ाई कर रहा है, उस पर जो है मतलब बगावत कर रहा है और उस पर जुल्म कर रहा है और उस पर फसाद बर्पा कर रहा है, तो अल्लाह ने कहा कि लयंसुरन्नहुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलूम की ज़रूर मदद करेंगे। क्यों? इसने जुल्म नहीं किया था, इसने तो जुल्म का बदला लिया था, और जुल्म का बदला लेना भी यानी तुम्हारे पास इतना बड़ा मामला हो गया कि तुम इसके ऊपर दोबारा जुल्म कर रहे हो, तो अल्लाह ताला इनकी ज़रूर मदद करेंगे। कहने का मकसूद ये कि धमकी दे रहे हैं, तखवीफ का मामला है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि तुमने इनको मक्के से निकाला, ये मुहाजिरीन नहीं है, पहले ही आपने इन पर जुल्म किया है और ये बहैसियत मजलूम इनके पास फिलहाल ताकत है, ये जब बदला ले रहे हैं और इनके बदला लेने की वजह से तुम इन पर जुल्म करोगे तो क्या तुमको छोड़ा जाएगा? नहीं, लयंसुरन्नहुल्लाह, अल्लाह ताला इन मुहाजिरीन की ज़रूर मदद करेंगे, इन मजलूम की ज़रूर मदद करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुहाजिरीन को जो फतूहात की शक्ल में, यानी जो सिलसिलेवार जो फतूहात हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको जो क़ुव्वत अता फरमाई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुफ़ार मक्का को धमकी दे रहे हैं कि इनके साथ अगर छेड़छाड़ हो, पहले से आपने छेड़छाड़ की है, पहले ही इनको मक्के से निकाला है और ये अपने जुल्म का बदला ले रहे हैं, तो आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, इसलिए कि आपने जुल्म किया और इन्होंने जुल्म का बदला ले लिया। हाँ, जुल्म का बदला लेने में इनको ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नसीहत की कि जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बराबर इन्होंने जुल्म का बदला ले लिया और जुल्म का बदला लेने की वजह से अगर तुम इन पर जुल्म करते हो फिर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तुम अजाब का शिकार हो जाओगे, अल्लाह ताला इन्हीं की मदद फरमाएंगे। तो पिछली आयात से ये ताल्लुक़ है। अल्लामा इब्न आशूर रहमहुल्लाह ने एक दकीक बात ये भी कही कि वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सीगतुल जम्अ में बात बयान फरमाई, कहा कि उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कहा यानी सीगतुल जम्अ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात बयान फरमाई। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सीगतुल इफ़राद में कहा कि ज़ालिका वमन आक़बा बिमिस्लि मा उक़िबा बिही सुम्मा बुग़िया अलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह, वहाँ पर सीगतुल जम्अ में और यहाँ पर सीगतुल इफ़राद में। दरअसल यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि एक कायदा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुहाजिरीन से मुख्तस है, कहा कि एक कायदा बता दे रहे हैं रब्बुल आलमीन कि अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह का कानून है कि दुनिया में कोई भी शख्स मजलूम है और मजलूम होने का वो बदला ले रहा है जालिम से, तो ऐसी सूरत में जालिम अगर दोबारा उसके मजलूम होकर के बदला लेने की वजह से वो दोबारा जुल्म कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी ज़रूर मदद करेंगे। क्यों मदद करेंगे? इसलिए कि जुल्म का बदला लेने की तालीम भी अल्लाह ही ने दी है कि चाहे तो वो जुल्म का बदला ले सकते हैं लेकिन बराबर लेना है। तो ये बातें इस आयत करीमा में हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ज़ालिका वमन आक़बा बिमिस्लि मा उक़िबा बिही सुम्मा बुग़िया अलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह। सुम्मा बुग़िया अलैहि, क्या मतलब है सुम्मा बुग़िया अलैहि? अरबी ज़ुबान में बगा के माने आते हैं, यानी तजावुज़ुल हद,
जिसे हम कहते हैं बगल जर्ह, क्या मतलब है, ज़ख्म जो हो गया है यानी इतना पक चुका है या इतना ज़्यादा जो है मतलब उसके अंदर मवाद जमा हो गया है, कहते हैं कि बगल जर्ह, क्या मतलब है, यानी मतलब हद से बढ़ गया है ये जो ज़ख्म वगैरह है। यानी इसके अंदर फ़ी नफ्सी एक फ़साद का माना आता है, खैर का माना इसके अंदर नहीं आता, एक फ़साद का अंदर इसके अंदर माना आता है। अल्लाह ताला ने कहा कि सुम्मा बुग़िया अलैहि, एक शख्स है जो कि ज़ालिम है और उसने किसी पर जुल्म कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इतना हक़ अता किए हैं, इतना उसको ये हुक्म दी हैं और उसको हिदायत दी हैं, उसके लिए एक गुंजाइश रखे हैं कि तुम अपने जुल्म का बदला ले सकते हो, और लेकिन बराबर सराबर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ज़ालिका वमन आक़बा बिमिस्लि मा उक़िबा बिह, यानी अरबी उसलूब को सामने रखिए और कुरान के इस उसलूब को सामने रखिए। एक शख्स अपनी जगह पर खामोश बैठा हुआ है, एक शख्स ने आकर के उस पर जुल्म कर दिया। जब उसने जुल्म कर दिया तो उसने तो जुल्म किया ना, उसको तो इअ्तिदा कहते हैं, यानी उसने मतलब उस पर ज़बरदस्ती की है, जुल्म किया है उस पर। अलबत्ता ये जो मजलूम है, मजलूम जो उसको सज़ा दे रहा है, उसको अरबी ज़ुबान में अल जज़ा कहते हैं, अल उक़ूबा कहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले ही जिसने आकर के मार दिया हो, कहा कि भाई क्यों मारे हैं, इसलिए कि मैं ये उक़ूबत है। भाई उक़ूबत कहाँ से हुई? अगर ये बदला लेता है तो ये ना उक़ूबत है। उक़ूबत कहते हैं उस सज़ा को जो जालिम पर होती है, जो जालिम की गिरफ्त होती है, जो जालिम को मारते हैं, जो जालिम को पकड़ते हैं। जज़ा और उक़ूबत तो मजलूम की तरफ से होती है, जालिम की तरफ से उक़ूबत क्यों? क्योंकि पहल वहाँ से ना हो रही है। मसलन मान लीजिए कि दो फर्द हैं, एक फर्द आकर के जो है एक आदमी के साथ छेड़खानी कर रहा है, एक आदमी को मार रहा है और कह रहा है कि ये उक़ूबत है। भाई पहल तो आपने की ना, ये कहाँ से उक़ूबत हो गई? उक़ूबत तो वहाँ से होती है जहाँ एक मजलूम खड़ा होता है, मजलूम जालिम को पकड़ता है, तो वो उक़ूबत है। इसलिए कि उक़ूबत तो सज़ा है जो कि बदले में दी जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर दोनों के लिए उक़ूबत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा रहे हैं। कहे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ज़ालिका वमन आक़बा बिमिस्लि मा उक़िबा बिह, किसी ने उक़ूबत, क्या मतलब, यानी किसी ने बदला लिया जैसे उसने बदला लिया। वो कहाँ से बदला लिया? पहल तो उसने की ना। अबू इसहाक़ अज़्ज़ज्जाज रहमहुल्लाह ने मानी अल कुरान व एराबहु में कहा कि दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस फ़ेल के अंदर इतनी ख़राबी है, इस काम में ही इतनी शनाअत है, ये काम इतना काबिल मज़म्मत है, ये काम देखने में इतना मकरूह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस काम को उक़ूबत से ताबिर फरमाए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि एक आदमी ने पहल करके जुल्म किया ना, वो तो उक़ूबत नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चूंकि अब उसके बदले में उक़ूबत होने वाली है, तो चूंकि वो उसका जो फेल है वो उक़ूबत का जरिया बन रहा है, इस वजह से ही वो फेल उसके लिए काम कर रहा है। दोनों के लिए एक ही फेल। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरत अश-शूरा में बयान फरमाया व जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, व जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा। अल्लाह ताला ने कहा कि बुराई का बदला बुराई से। आप ज़रा गौर कीजिए, एक आदमी ने एक आदमी के साथ बुराई का मामला किया, वो तो बुराई की उसने, लेकिन बुराई के बदले में जब वो बिल्कुल बराबर का मामला इख्तियार करता है तो वो तो बुराई नहीं है ना, वो तो बिल्कुल भी बुराई नहीं है। लेकिन चूंकि उसके हक में भी एक बुरा अमल हो रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सय्यअतुन से ताबीर कर रहे हैं, हालांकि वो उसका हक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे एक हक अता की है, मजलूम को। एक आदमी किसी के साथ बुराई का मामला इख्तियार कर रहा है, उसे सय्यअतुन कह सकते हैं। लेकिन जब एक मजलूम बदले में उसके साथ मामला इख्तियार करता है, वो तो सय्यअतुन नहीं है ना, लेकिन उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल है, ज़ाहिरी सूरत है, वो जो फेल है, बदले में उसके साथ एक मामला जो हो रहा है, तो फिर इस एतबार से उसे सय्यअतुन से ताबीर किया जा रहा है। जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में बयान फरमाया कि मुनाफिकीन ने जब कुफार से कहा करते थे कि इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। तो ये बदले में जो एक फ़ेल सादिर होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए भी वही फ़ेल इख्तियार फरमाए हैं, हालांकि वो उसका तकाज़ा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ज़ालिका वमन आक़बा बिमिस्लि मा उक़िबा बिही सुम्मा बुग़िया अलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह। सुम्मा बुग़िया अलैहि में ये बात बताई जा रही है कि एक आदमी ने एक आदमी पर जुल्म किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे माफ़ी का भी हक़ अता किए हैं, बल्कि माफ़ी को तरजीह दी है। लेकिन इसका मुकम्मल हक़ अता किए हैं रब्बुल आलमीन कि चाहे तो वो उसके साथ जो जुल्म हुआ है उस जालिम को पकड़ सकता है, जालिम का बदला ले सकता है। अलबत्ता उसने जालिम का बिल्कुल बराबर बदला लिया। किसी ने हमारे 50 रुपये लिए, हमने भी 50 रुपये ले लिए, तो ऐसी सूरत में उस पर कोई मलामत नहीं,
कोई पकड़ नहीं, कोई गुंजाइश उसके लिए नहीं रह गई है दुनिया और आखिरत में कि उस पर किसी तरह का कोई हिसाब किताब हो। लेकिन अगर ये अपना बराबर बराबर उसने बदला ले लिया और ये शख्स इसके अंदर एक तरह का जो है मतलब इनाद और सरकशी और जो है मतलब मजीद जुल्म की ठानी की इसकी औकात कितनी है कि जो है इससे आके बदला ले लिया है। जैसे आम तौर पर होता है कि कोई मनसबदार, कोई असर और रसूख वाला, कोई बड़ा शख्स, कोई मशहूर इंसान, किसी भी कबील का, किसी भी यानी शोबे का और किसी भी समाज का, किसी भी तरह का कोई भी इंसान, तो वो ये समझता है कि जो है मतलब इसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि जो है इसने मेरा बदला लिया है बराबर, और जो है ठीक है मैंने कर दिया था लेकिन इसको तो माफ़ करना चाहिए था, इसको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी, इसको दब के रह जाना चाहिए था, इसको ज़ुबान बंद करके रहना चाहिए था। लेकिन ये मेरी आंख में आंख डाल के बात कर रहा है और मेरे सामने ज़ुबान खोल रहा है और जो मैंने इसके साथ मामला किया वो बराबर मेरे साथ मामला इख्तियार कर रहा है। ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे होता है कि जो है ठीक है हमारे घर की तरफ से ये मामला हो गया, उनकी घर की तरफ से ये मामला क्यों कर हुआ। ये जब इंसान सोचता है तो ऐसी सूरत में जब वो दोबारा उस पर जुल्म करने के लिए जाता है तो अल्लाह ने कहा कि लयंसुरन्नहुल्लाह, क्योंकि वो मजलूम है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़रूर मदद करेंगे, किसी तौर पर भी वो जो है मतलब मंसूर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी ज़मानत दी है, कहा कि लयंसुरन्नहुल्लाह। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस उसलूब में इस बात को बयान फरमाए, कहा कि ज़ालिका वमन आक़ब बिमिस्लि मा उक़िब बिही, कहा कि सुम्मा बुग़िया अलैहि, सुम्मा बुग़िया अलैहि। ये जो सुम्मा है इस पर भी हमने तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं कि सुम्मा जो है एक है तराखी के लिए, लेकिन ये रुतबी जिसे किसे कहते हैं, यानी मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना ही मामला नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ यानी जालिम को जालिम के हक़ में बदला लेने का हक़ दिए हैं, बल्कि अगर उसने आगे बढ़ करके जुल्म कर दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना और इतना और इतना ही नहीं बल्कि उसकी गिरफ्त भी फरमाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि मुहाजिरीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ दुनिया में छत देंगे, उनको जो है मतलब खाना पीना देंगे और उनके लिए बस एक दे देंगे। इससे बढ़कर के ये भी है कि अगर तुम्हारी तरफ किसी ने आंख उठा करके भी देखा ना तो उसके साथ हम क्या हशर करने वाले हैं। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात बयान फरमा दी। यदि हम किसी के साथ ये मामला करते हैं कि आपके लिए जो है मतलब ये अमन की जगह है, सुकून की जगह है, तो हम आपका हक दे दिए हैं। इतना ही नहीं, आपके खिलाफ कोई आंख उठा करके भी देखा ना, कोई इरादा भी किया ना आपके खिलाफ, देखो हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। तो ये सुम्मा के अंदर ये माना आता है कि सुम्मा बुग़िया अलैहि, यानी आपने अपने जुल्म का बदला तो ले लिया और फिर अगर आप पर किसी ने जुल्म किया है तो वो तो बख्शा नहीं जाएगा, हम आपके साथ इतना बड़ा मामला इख्तियार करने वाले हैं। सुम्मा बुग़िया अलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह, इसलिए कि जो पहल करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये निहायत बदमाश इंसान है, ये जालिम है, ये बड़ा जालिम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा में बयान फरमाया, अला तुक़ातिलूना क़ौमन नकसू अयमानहुम व हम्मू बिइख़राजिर रसूल व हुम बदऊकुम अव्वल मर्रा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम ऐसी कौम के साथ लड़ाई क्यों नहीं करते जिन्होंने कस्मों को तोड़ा है, जिन्होंने अहद व पैमान को पामाल किया है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकालने का इरादा रखते हैं। वह हम बिइख़राजिर रसूल, और कहा कि वह हम बदऊकुम अव्वल मर्रा, जुल्म में पहल इन्होंने की है, ज्यादती में पहल इन्होंने की है, तुमने तो सिर्फ बदला लिया है, ये तो पहल इन्होंने की है। इसलिए अरबी जुबान में मशहूर मकौला है कि अलबादी व अज़लम, जिसने आगाज किया, जिसने इब्तिदा की, जिसने पहल की वो अज़लम है, हो सकता है ये जालिम होगा, लेकिन अलबादी व अज़लम, जिसने पहल की वो बड़ा जालिम है। जैसे आम तौर पर कोई आकर के हमसे कहते हैं कि देखो इन्होंने हमको ऐसे और ऐसे कह दिया, इन्होंने हमारे साथ ऐसा और ऐसा कर दिया। जब तहकीक करते हैं तो मालूम होता है कि पहल तो आपने की, आगाज आपने किया। ठीक है, दो बातें उन्होंने कह दी हैं, भले ही उन्होंने तुम पर कुछ ज्यादा ही जुल्म कर दिया है, लेकिन पहल तो आपने की ना, आपने ना राह हमवार की, आपने ना माहौल को मुकद्दर किया, आपने ना फिजा को खराब किया, तो पहल आपने की है। तो ये और बात है कि उनकी तरफ से जो ज्यादती हुई है वो ज्यादती जरूर है, लेकिन पहल आपने की है। अलबादी व अज़लम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत में कानून है कि जिसने पहल की है वो बड़ा जालिम है। अलबत्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मज़लूम को हक अता किए हैं कि बराबर बराबर वाला मामला इख्तियार करके अपना बदला ले सकते हैं, लेकिन बराबर मामला इख्तियार करने के बावजूद उसने जुल्म किया। अल्लाह ने कहा कि लयंसुरन्नहुल्लाह। अल्लाह ने इस आयत करीमा के इख्तिताम में कहा कि इन्नल्लाह लअफ़ून गफ़ूर। इस आयत करीमा का क्या ताल्लुक़ है इंशाअल्लाह आने वाली नशिस्त में आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, मुशाहिदीन के लिए
अल्लाह ताला इस नशिस्त को ज़ख़ीरा आखिरत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तफसीरी नशिस्तों को हमारे लिए हमारे हसनात में शुमार फरमाएँ। ख़ुसूसन हमारे अहलिया के लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे घर के अफराद में मतलब कोई है ही नहीं कि हमारे दुरूस रिकॉर्ड करें वगैरह, लेकिन अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ उसके फ़ज़ल व करम से जितने असबाब हैं, जितनी ताकत है, जितनी हमारे लिए गुंजाइश है, हमने रास्ता इख्तियार किया है। हमने इस पर इक्तिफ़ा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ताला के दिए हुए सभी असबाब हमने इख्तियार करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी हमारी अहलिया ने हमारे छोटे से बच्चे को लेकर के बैठी हैं। इसमें दुश्वारी है, बच्चे को अलग नहीं किया जा सकता है, और ऐसे में जो है जो हमारे पास रास्ता था हमने इख्तियार किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें कवी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर हमें अजर देंगे, ख़ुसूसन हमारी अहलिया के लिए और हमारे बच्चे के लिए भी जिसने सब्र किया है, जिसने हमारा साथ दिया है, ताउन किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको, हमारे आला औलाद को, हमारी अहलिया को इस दुनिया में भी अल्लाह ताला सुरखुरोई इज़्ज़त दे, आसानी दे और जन्नत में भी मिला करके रखे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।